नमस्कार ऑल स्टूडेंट। नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, और मैं आपको कम्प्लीटली आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाऊँगा और बताऊँगा। तो आप अभी देखिए, ये बुक है जो कि बिल्कुल ही इसमें सब कुछ दे रखा है आधुनिक भारत के बारे में। तो मैं आपको इसका एक टॉपिक आज करा देता हूँ, और ऐसे ही पूरा टॉपिक, पूरा इतिहास पढ़ने के लिए अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिए हुए घंटी के बटन को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं किताब की ओर। तो देखिए, मैं अब किताब खोल रहा हूँ। ये आधुनिक भारत का, आप देख सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास है। देखिए, मैंने किताब खोल लिया है, और ये आधुनिक भारत का इतिहास की पहली किताब है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अध्याय 1 आ चुका है। कितना? आप देख सकते हैं, अध्याय 1 आ चुका है। अध्याय 1 में 18वीं सदी के मध्य भारत, 18वीं सदी के मध्य भारत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। 18वीं सदी के मध्य का भारत है। तो भारत जब सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, यूरोपीय शक्तियाँ थीं, वो भारत में कैसे उन्होंने कदम जमाया, कैसे सुदृढ़ किया, कैसे आकर के उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, कैसे उस पर अधिकार किया, इस सब के बारे में इसमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश है। तो सबसे पहले किन शक्तियों ने प्रवेश किया, तो इसमें दे रखा है। देखिए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं डिटेल से जानने के लिए। तो देखिए, कैसे भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रवेश किया। तो पुर्तगालियों का प्रवेश देखिए कि 15वीं शताब्दी, कितना, 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपियों ने सुदूर देशों की, यूरोपियों ने किसने 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपियों ने यूरोप में सुदूर देशों की ओर के समुद्री मार्गों का पता लगाने का जो जोरदार अभियान चला, उसमें यूरोप का छोटा सा देश पुर्तगाल सबसे आगे रहा। कौन सबसे आगे रहा? पुर्तगाल सबसे आगे रहा। इस दौड़ में जो एक व्यापार की दौड़ शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है। तो 1470 में ईस्वी में उसने यूरोप का छोटा सा देश पुर्तगाल सबसे आगे रहा। 1470 में ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक अपने साथियों सहित सामान और हथियारों से भरा जहाजी बेड़ा लेकर पूर्वी द्वीप की खोज में निकल पड़ा। अगस्त 1458 में ईस्वी में वह भारत के विख्यात बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। कहाँ पर पहुंचा? भारत के विख्यात बंदरगाह था जहां कालीकट वो पहुंच गया। उसने यहाँ कालीकट के शासक से पुर्तगालियों के लिए व्यापार करने की सुविधा मांगी। क्या मांगी? व्यापार करने की सुविधा मांगी, जिसकी स्वीकृति दे दी गई। क्या दे दी? जिसकी स्वीकृति दे दी गई। इस समय तक समुद्री व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। मतलब कि जो पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए थे, समुद्री मार्ग पर के माध्यम से जो व्यापार चलता था, उस पर एकाधिकार किसका था? वो किसका अधिकार था? तो ये पुर्तगालियों ने अब इनसे छीन लिया। तो ये अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। किसका? अरब देश के जो व्यापारी थे, समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, उनका अधिकार था। तो जब इनको स्वीकृति मिल गई पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने की, तो ये तो फिर इनका व्यापार ख़त्म लगभग हो गया, और इन्होंने इनके व्यापार को छीन लिया।
इससे पहले अरब व्यापारियों का एकाधिकार था, इनका एकाधिकार था और पुर्तगाली नहीं थे। अभी पुर्तगाली आए तो इनकी कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई इस चीज़ में। तो पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों पर विजय प्राप्त करके सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने उन पर विजय प्राप्त कर ली और सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया और भारत तथा यूरोप के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो भारत और यूरोप के मार्ग में जो भी देश छोटे मोटे या स्थान पड़ते थे उन सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, वास्को ड गामा ने कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन से व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की और उसी समय से पुर्तगालियों का भारत में व्यापार आरंभ हुआ। उसी समय से व्यापार भारत में आरंभ हुआ। उन्होंने जमोरन को उसके शत्रु राज्यों मुख्यतः कोचीन राज्य के विरुद्ध सहायता देनी भी आरंभ की और इस प्रकार भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। कौन? अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। वह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ कर दिए। भारत में उसने पुर्तगाली राज्य स्थापित करने आरंभ कर दिए। अल्मीड़ा का उत्तराधिकारी अल्बुकुर्क 1509 से 1515 ईस्वी अत्यंत महत्वाकांक्षी था, जिसके नेतृत्व में भारत में पुर्तगाली शक्ति का निर्माण हुआ। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ किया। धीरे धीरे पश्चिमी तट पर गोवा, ड्यू, सालसेत, बसीन, चोल और बंगाल में हुगली और मद्रास तट पर सांथोम पुर्तगालियों के अधिकार में चले गए, परंतु पुर्तगालियों को भारत में स्थायी सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सब जगह जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी उन पर एकाधिकार कर लिया, परंतु पुर्तगालियों को भारत में स्थायी सफलता नहीं मिली। उनको एक ठहरने के लिए स्थायी सफलता न मिल पाई। अंत में गोवा, दमन और दीव के अतिरिक्त उनके अधिकार में कुछ भी नहीं रहा और लास्ट में जब वो अंग्रेज आए तो उन समय अंत में गोवा, दमन और दीव के अतिरिक्त उनके अधिकार में कुछ भी नहीं रहा। 1629 ईस्वी में शाहजहाँ ने उनसे हुगली भी छीन लिया। एक हुगली उनके पास में था, तो शाहजहाँ ने उनसे हुगली भी छीन लिया। 1639 ईस्वी में मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिए तथा 1661 ईस्वी में पुर्तगाल को बम्बई अंग्रेजों को दहेज में देना पड़ा। कितने? 1639 ईस्वी में मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिए तथा 1661 ईस्वी में कितना? 1661 ईस्वी में पुर्तगाल को मुंबई अंग्रेजों को दहेज में देना पड़ा। तो इस प्रकार हुआ था भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश और उनका पतन किस प्रकार हुआ था। सारा धीरे धीरे करके उन्होंने व्यापार करना आरंभ किया, सुविधाएं प्राप्त की और धीरे करके उन सब को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो चलिए चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम इसमें डचों का प्रवेश। किसका? डचों का प्रवेश भारत में कैसे हुआ। आज हमने पढ़ा पुर्तगालियों का प्रवेश भारत में। पुर्तगाली किस लिए आए? व्यापार करने के माध्यम से आए थे। उन्होंने धीरे धीरे आकर वहाँ सुविधाएं प्राप्त की और अपना पैर सुदृढ़ किया और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। ये सब हमने आज पढ़ा। तो आपको हमारी आज की ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। और हाँ, घंटी के बटन को बजा दीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ओके, कल पढ़ाएंगे हम आपको डचों का प्रवेश, भारत में डचों का प्रवेश कैसे हुआ। तो ओके, बाय, गुड लक।